ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद भूतान बहे मुगमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेगे फैसान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड, जहाँ पर आज खान साहब का जलसा है। इमरान खान की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है और 4 से 5 बजे के दरमियान वो खिताब भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान के जो टाइगर्स हैं वो इस वक्त पंडाल में पहुँच चुके हैं और ये जो खातून मेरे साथ खड़ी हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ की बालक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। सकीना सदोज़ई। सकीना सदोज़ई, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कहाँ से आई हैं? जी मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी पीटीआई वुमेन विंग आज़ाद कश्मीर पुंछ। अच्छा, आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है। ये जो जलसे होते हैं वहाँ पे भी आप ये कलाम पढ़ती हैं? कभी मिल जाए मौका तो। अच्छा जी। तो आज क्या पैगाम दे रही है खान साहब के टाइगर्स को? खान साहब के टाइगर्स को यही कहना चाहती हूँ कि रोडें इन्होंने बंद कर दी हैं। आपने घबराना नहीं, हर सूरत आपने पहुँचना है। ये राना सनाउल्लाह साहब सीधे सीधे रास्ते रोडें बंद करते जा रहे हैं, हमें और रास्तों का भी पता है। आप वो और रास्ते कौन से हैं? बहुत से रास्ते हैं सर। एक रास्ता रावल रोड से आता है, बाकी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। कोई अगर पूछेगा तो मैं बता दूंगी। नहीं, वो सारे बता रही हैं वो बंद हो जाएंगे फिर। जी जी, ज़रूरी नहीं है कि आप सदर से डायरेक्ट इधर आएँ। दूसरी तरफ से खारलेट सीट से आप राइट साइड पे हो जाएं, वहाँ से बाहर से आप एयरपोर्ट वाली साइड से निकल जाएं और फिर डायरेक्ट आपके रावल रोड पे पहुँचें। अपोजिशन ये कह रही है कि 20 से 25 हज़ार बंदा आएगा, आप क्या कहते हैं? भाई उनको पता है कि उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन 20-25 हज़ार नहीं, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं। नहीं, तकरीबन 15 लाख बंदा होगा। 15-20 ना करें, बहुत ज़्यादा बता रही हैं। नहीं, 15-20 लाख बंदा होगा। तो मरी रोड पे करने का फ़ायदा क्या है? आप बड़े ग्राउंड में क्यों नहीं गई? सर उनकी बदमाशी है, इस्लामाबाद में करने ही नहीं दे रहे। राना सनाउल्लाह कहता है डायरेक्ट गोलियां मारूंगा, जिस तरह सानेहा मॉडल टाउन में मारी थी। हकीम सनाउल्लाह से आप लोग डरते क्यों हैं इतना? क्योंकि उसने हमला खवातीन के साथ आपने क्या किया था, पेट में गोलियां मारी थी। वो एक दहशतगर्द आदमी है, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सर हमारा जुर्म क्या है? हम सच को सच कहते हैं। हकीम साहब कहते हैं कि राना इमरान खान को जो 4 गोलियां लगी हैं वो 4 गोलियां नहीं लगे, उनको सिर्फ वो शरे लगे हैं। तो आप क्या कहेंगे? अल-शफा हॉस्पिटल है, मैं राना सनाउल्लाह साहब को ये कहती हूँ कि वहाँ पर फीस भी इतनी नहीं लेते, बल्कि मैंने भी अपनी आई साइट चेक करवाई थी, 1000 रुपया लेते हैं। और उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, 4G से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब चले जाएँ, गोलियाँ 4 नज़र आ रही हैं खान साहब को। राना सनाउल्लाह साहब चले जाएं, मैं एक हाफिज़ कुरान बंदा भी साथ भेज देती हूँ। अगर गोलियाँ नहीं लगी हुई, राना सनाउल्लाह साहब शर्त लगाते हैं, झूठ मत बोले, अल्लाह के आगे जान देनी है, गोलियाँ लगी हैं, आप चले। हाफिज़ कुरान बंदा भी साथ ले जाते हैं, मैं भी साथ चलती हूँ। तो राना सनाउल्लाह साहब उधर ही देखेंगे, आप भी साथ होंगे, गोलियाँ लगी हैं या नहीं लगी। इमरान खान साहब आज क्या पैगाम देंगे? आज अगला लाया अमल, जिस तरह वो पैगाम देंगे उसी के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये भी सरप्राइज होगा? जी सरप्राइज है। नाज़रीन इकराम, ये खातून इस वक्त जोशो खताबत में बहुत कुछ कह रही है और ये जज्बात होते हैं। यहाँ पर अभी जलसा जो हो रहे हैं वो तकरीबन 4 से 5 बजे के, लेकिन टाइगर्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ रहिएगा।